भजन संख्या 11 और वचन 1 में कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जाता। कोई हमारी प्राण के इस प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। और यीशु मसीह कहता है कि हमें बहुत यज्ञ का प्राण आत्मा दिया है, और इसीलिए हमारी भरोसा परमेश्वर पर है। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें जो हमारी प्राण की रक्षा करता, हमारी अंदर जीवन प्रभावित करता और हमें अनंत जीवन में ले चलता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना, आपकी प्रेम, आपकी करुणा और आपकी दया के लिए, आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए धन्यवाद देते। वो सारे कार्य आपने किया जो हमारे लिए असंभव था। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, आज तुझ पर भरोसा करते। प्रभु यीशु धन्यवाद देते। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू धर्मी है। हमारी प्राण, हमारी मन, हमारी सारी शक्ति से हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ईश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से।
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, वो तेरी आत्मा से भरपूर होता है। दिन प्रतिदिन वो तेरी परिपक्वता में बढ़ता है और अपने हाथों को उठाकर, अपने मन को उठाकर, अपने हृदय से तेरी वंदना करता है, तेरी महिमा करता है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते, तू बढ़ाता है, तू बल देता है, तू समझ देता है, तू ज्ञान बढ़ाता है प्रभु यीशु, ताकि तेरे लोग तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते, पहाड़ पर्वत नदियाँ हर कोई तेरी महिमा करता है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी लहू के लिए, धन्यवाद आपकी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्रता के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम और क्रूस के लिए। धन्यवाद देते पिता, तू जीवित है, तू हमारे बीच में मौजूद है, तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें संभालता है, तू हमारा ध्यान रखता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमें चंगाई देता है। धन्यवाद देते यीशु की सना गाऊं, यीशु की सना गाऊं, प्रशंसा गाए चला तुझको। यीशु की सना गाऊं, यीशु की सना गाऊं, यीशु की
अभिषेक करो पिता, तेरी वचनों से, तेरी आत्मा से और तेरी इच्छाओं से हमें अगुवाई करो प्रभु यीशु। आज हमारे दिलों को भर दो पिता, हम सुनने के लिए आए हैं, हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं प्रभु यीशु। हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप हमें अगुवाई करो। हम आपके संतान, आज हम भूखे हैं पिता, आज हम प्यासे हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए, तेरी चंगाई के लिए, तेरी अगुवाई के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी सांत्वना के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा करते थे, तू जीवित, धन्यवाद देते। तू आज अनुग्रह के सिंहासन से, तेरी अनुग्रह के शब्दों से हमारे दिलों से बातें करते हैं, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी महिमा, धन्यवाद देते आपकी लोगों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपकी पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। अगला खाना खा के नहीं है। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए उस पवित्र परमेश्वर के लिए बात जोरदार तालियां। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, अध्याय 11 का ये वचन है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम लोग अनदेखा विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है।
जैसा आप सभी लोग को पता है कि रविवार सभा लगती है और समय 10 बजे। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के भवन में आए और उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय से बातें करता है और हमारे मन को शांति मिलती है और हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सोमवार और मंगलवार 2 दिन बाइबल क्लास किया जाता है। जो सोमवार को क्लास होता है वो प्रेरितों के काम की किताब से हो रहा है और मंगलवार को जो क्लास है वो सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो मंगलवार को जो क्लास होती है उसकी जो रेटिंग है सब कुछ कैसे शुरू हुआ, उसके बाद उपवास प्रार्थना होती है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप लोग परमेश्वर के भवन में आइए और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, उसके वचनों को समझें। बुधवार शाम 6:30 बजे सभा भी लगती है। तो जो लोग ऑफिस नहीं देते हैं वो एड्रेस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप लोग एड्रेस नोट करके वहाँ पे आ सकते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को नरसिंहपुर और काका गाँव वहाँ भी पार्टी भी जाते हैं। तो प्रार्थना करिए कि वहाँ भी और भी लोग बाहर में आ सकें, क्योंकि जब हम लोग अपने सुसमाचार लोगों तक पहुँचाते हैं उसका फल हमको नहीं मालूम होता है कि उसके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा और कब उसका जीवन बदलेगा, लेकिन एक समय होता है कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहिए। साप्ताहिक परिवार है ब्रजेश और कमला जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें प्रेम, शांति, आत्मिकता में बढ़ाएं और स्वस्थ रखें। साप्ताहिक की संधि है पास्टर किशोर सुना आसाम से, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करें, स्वस्थ रखें, कलीसिया बने और नए शिष्य बने। प्रीति और रचना जी, उनके नाम के लिए प्रार्थना करें कि जो भी इनको समस्या है परमेश्वर इन्हें स्वस्थ रखे और आशीष करें। संतान से आशीषित हों आशा जी, शिल्पी काका गाँव, रोशनी शुक्ला, इन तीनों नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें आशीष करें संतान से, क्योंकि जब हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आप लोग कृपया ध्यान दें, जो भी नाम है जो भी रिक्वेस्ट होती है सबके लिए प्रार्थना करें ताकि उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करें। आपकी स्तुति आराधना बहुत अच्छा था, एक जोरदार ताली बजाइए। और हमारे बीच में राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका, जोरदार ताली आने के लिए और उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपके हृदय से बातें करें। ओके, मंगलवार को बहुत अच्छा क्लास है और उपवास प्रार्थना है और जरूरी है कि आज हमारी देश में जो भी चल रहा है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ बदल रहा है, इसलिए जरूरी है कि हमें उपवास प्रार्थना करना चाहिए। और हर मंगलवार को क्लास भी चल रहा है, तो आप सभी लोगों का स्वागत आ सकते हैं। क्लास बहुत अच्छा है, जो सब कुछ शुरुआत हुआ, सब कुछ शुरुआत कैसे हुआ, कैसे सब कुछ शुरुआत है, सब कुछ कैसे शुरू हुआ उसके ऊपर बताओ टीचर को क्लास का नाम मालूम है। ओके, बहुत अद्भुत है क्लास और अद्भुत चल रहा है। अभी तक हम लोग तीसरे अध्याय में गए, तीसरे अध्याय कंप्लीट किए, किस तरह से शैतान आया और किस तरह से इंसान को बर्बाद किया। नहीं तो आज पवित्रता की एक कलीसिया लगाने की जरूरत नहीं था, और वही चीज करने के लिए आज कलीसिया जो पवित्रता, उसकी स्वभाव, उसकी स्वरूप, उसकी समानता में हमें बनाया। ओके, इस हफ्ता हम लोग चौथे अध्याय को देखेंगे, पहला दुनिया का पहला कौन। ओके, तो ये था। अभी एक गवाही सुनते हैं।
हम प्रीति और रचना जी और प्रीति के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज प्रीति की माँ से गवाही सुनते हैं। आइए। हमारी गवाही है कि इसमें जब लिख के आता है प्रीति और रचना जी का नाम, तो प्रीति को माइग्रेन की दिक्कत थी 4 साल से परमानेंट। रात दिन सर दर्द, न खाना न पीना न सोना, और उसमें हम परेशान रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस महीने माइग्रेन से बिल्कुल छुटकारा दे दिया। और फरवरी के महीने में इसको खांसी आना शुरू हो गया। इतनी खांसी कि लोग कमरे में आए और कहे इसकी जांच कराओ, बलगम की जांच कराओ, कब रोग आता। हमने कहा कुछ नहीं, हमारा भरोसा निर्भर है यीशु मसीह पे, और हम जानते हैं वो ठीक होगा, कुछ नहीं, खांसी ठीक हो जाएगी। प्रभु धन्यवाद करते हैं, खांसी से भी छुटकारा मिला। आज हमने रात में सोचा कि गवाही जरूर देते हैं। सुबह मेरा हाथ ऐसा कटा कि चूड़ी से 20 मिनट तक ब्लड बहता था, फिर भी हम इसमें सैनिटाइजर है, कपड़ा कुछ लगा के चर्च चले आए। हमने कहा गवाही देंगे, क्योंकि जब हम गवाही सुनता है तो कुछ तो चलता है, गवाही सुनना नहीं चाहता वो। लेकिन हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है। और 4 साल 2004 से हम यीशु मसीह में हैं। मुझे कैंसर हुआ था, दाहिनी तरफ ट्यूमर हुआ था ब्रेन में, दोनों परेशानी एक साथ थी। प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, लेकिन मोहनलालगंज से जाने वहाँ लेकर जाया गया। दोनों बीमारी हमारी 1.5 महीने के अंदर गायब हो गई। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसने मुझे नया जीवन दिया। आज हमें देख सकते हैं, ना मेरे शरीर में कोई टाका लगा, ना कहीं दर्द है, ना कहीं पीड़ा है। लेकिन रात 12 बजे हम बाइबल लेके बैठते हैं और 2 बजे तक जरूर पढ़ते हैं, चाहे जितनी परेशानी में हो, चाहे जितने झगड़े में हो, चाहे जितने कलेश में हो। हमारा भरोसा यीशु मसीह पे। निराशा दिन भर रहती है, लेकिन आशा रात को जगती है मेरी, कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। यही हमारा विश्वास और सब कुछ मेरे लिए है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे राग आवाज तो नहीं दिया, हम एक गीत गाना चाहते हैं। सबको जय मसीह। सबने दुआ किया, प्रति हमारी ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। जो भी है कभी प्रभु यीशु मसीह वो भी चंगाई देगा। धन्यवाद करते हैं, उसकी ही महिमा करते हैं। महीना में एक पॉटलक होगा और यूथ लोगों का जो 12th और 10th एग्जाम चल रहा है उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। आइए हम लोग एक मालती जी के भाई और भाई उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका नाम आशीष है, दुष्टात्माग्रस्त है। अभी इसी समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र बड़ा करनी है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। हम विश्वास करते हैं अभी इसी समय आशीष को तेरे चरणों पर रखते हैं। वो गांव में है, उसे दुष्टात्मा सवार है प्रभु, आप जानते हैं, आप इसको समझते हैं। अभी इसी समय से स्पर्श करो यीशु, तेरे नाम से आशीष से दुष्टात्मा दूर होने पाए। विश्वास के साथ ही प्रार्थना करो, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन। विश्वास करते प्रभु यीशु तेरे नाम से वो हाट किया, यकीन करते, धन्यवाद है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट के लिए हमारे साथ भेंट के लिए हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति, उसका 18 अध्याय हम लोग खोलेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, वहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। अब्राहम मरने के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ। ध्यान से वचन को पढ़ना चाहिए हमें। अब्राहम ने कहा, प्रभु मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर, है ना। ये परमेश्वर है, एक परमेश्वर का दास अब्राहम
के पास परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित आया और परमेश्वर ने अब्राहम ने कुछ भी वहाँ पर प्रश्न नहीं किया। वहाँ पर लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर से विनती करने लगा, है ना। प्रभु तू हमारे पास आया है, हमारे घर में आया है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और उससे अपने पाँव को धोइए और एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ और उससे खाकर अपने जी को ठंडा करिए, है ना। आगे अगर इस कहानी को पढ़ते हैं तो अब्राहम ने जो अपने पशुओं में से सबसे अच्छा जो चीज था, है ना, अपनी चीजों, उसका धन, उस समय के लोगों के पास धन क्या था? पशु थे, है ना। उनका धन पशु थे उस समय में। जिनके पास ज्यादा पशु थे वही धनवान गिने जाते थे, है ना। उनके वहां पर अगर आगे पढ़ेंगे तो जो सबसे अच्छा पशु था वो परमेश्वर के पास ले आया। और वहां पर पढ़ते हैं कि अब्राहम और वो लोग उस भोजन को, जो अब्राहम ने कहा एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ और उसको भेंट को ग्रहण करो परमेश्वर, तो परमेश्वर ने कहा ठीक, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर, है ना। और अब्राहम ने अच्छा सा अच्छा चीज उनके लिए बनाया और उन्हें खिलाया, मना कर उन्हें, है ना, उन्हें रिक्वेस्ट किया परमेश्वर से, परमेश्वर रुको ना, थोड़ा मैं जल लाता, थोड़ा सा मैं एक टुकड़ा रोटी लाता, है ना। फिर परमेश्वर ने, जब वो लोग खा भी चुके तो परमेश्वर ने पूछा तेरी पत्नी कहाँ है? आगे अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पूछा तेरी पत्नी कहाँ है? उसने कहा वो तो तब्बू में है। परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी को एक पुत्र होगा। उसका समझो जीवन, उसमें से पुत्र हो नहीं सकता था। तो वृद्धावस्था, मतलब एकदम बूढ़ी औरत थी। अब्राहम एकदम बूढ़ा था, मरी हुई चीज समझी, है ना, मरे हुए लोग थे वो, उनसे हो नहीं सकता था, है ना। परमेश्वर ने कहा तेरी पत्नी को एक पुत्र होगा, है ना। वहां आगे देखेंगे तो सारा जो तब्बू में थी वो हंसी, उसको भी विश्वास नहीं हुआ, वो हंसी, वो सोची कि हमें कैसे हो सकता, मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे पुत्र कैसे हो सकता। लेकिन परमेश्वर मरी हुई चीजों को जीवित कर सकता है ना। उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो अब्राहम ने परमेश्वर को यह नहीं कहा परमेश्वर मेरी पत्नी को मुझे एक पुत्र दे दो ना, उसके बाद मैं आपको अच्छा भोजन खिलाऊंगा, मैं अच्छा दान दूंगा। अब्राहम ने ऐसे नहीं कहा। अब्राहम ने पहले परमेश्वर को मनाया, अपनी अच्छी बेस्ट चीजों को देकर अब्राहम ने परमेश्वर को मनाया। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे जीवन की अच्छी चीजें हम परमेश्वर को देकर मनाते हैं? पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सचमुच प्रभु तो हमारे बीच में उपस्थित है और हमारे जितने भाई लोग, जितने बहन लोग आज हमारे बीच में हैं, परमेश्वर आप भी ऐसा मन हम सबको दो, हम सबको ऐसी बुद्धि दो प्रभु, ताकि हम लोग आपको मनाने पाए परमेश्वर। हम जानते हैं हमारे जीवन में गलतियां हैं, हम गलत हैं, हम पापी हैं परमेश्वर। हम जो भी भेंट आपको लाते हैं प्रभु यीशु, आप उसको ग्रहण करो ना परमेश्वर। हमें पापी मनुष्य हमें ऐसा मन हो, हमें ऐसी बुद्धि दो, ताकि हम आपको प्रभु, आपको महिमा दे सके, आपको सम्मान दे सके परमेश्वर। हमें आप समझ और बुद्धि दो प्रभु, हमें से सबको प्रभु आप समझ दो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
अभी मैं थोड़ा सा संदेश दूंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को आजाद कर दूंगा। ठीक है, तो सीरियस मत हो जाइए। अगर नींद आ रहा थोड़ा अंगड़ाई ले लीजिए, खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाइए, कमाल है, सीरियस है, सीरियस सबके सब। ओके, परमेश्वर से प्यार करते हैं आप लोग? यस, परमेश्वर से प्यार करते हैं आप? तो आपकी पड़ोसी से कहिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हाथ मिलाएं। ओके, आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम कुछ भी नहीं, हम जीरो है परमेश्वर। तू पवित्र है, तू हीरो है, तू सच्चा है, तू धर्मी है। हम लोग धूल की किरणों के समान है, फिर भी आपका प्रेम महान है। धन्यवाद देते हैं, आप हम लोगों से प्रेम करते हो, आप हमें सिखाओ। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, कई बार हम पढ़ते हैं फिर भी हम उनके जैसा चल नहीं पाते। प्रभु यीशु तेरी आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दो, हमें बल दो, हमें मदद करो। तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, उनकी समझ को खोल दो प्रभु यीशु, आपके अनंत मकसद को समझ सके। आप जो प्यार करते हो उस प्रेम का अर्थ को समझ सके, आप मदद करिए प्रभु यीशु। हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपके प्रेम की ज़रूरत है, हमें आपकी करुणा और आपकी नम्रता और भाईचारे की ज़रूरत है पिता। मदद करिए प्रत्येक भाई बहन, अभी इसी समय आपकी आत्मा के द्वारा बातें करिए, आपकी वचन से बातें करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से और तेरी इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे असंभावनाएं। असंभावनाएं, ठीक है, असंभावनाएं, संभावना और असंभावनाएं, ठीक है। कुछ बातें जो हम लोग देखेंगे आज बाइबल से, और वो है कई बार हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं समझ पाते जो उसने हम पर किया, उसकी बुलाहट को हम नहीं समझ पाते, उसकी इच्छाओं को हम नहीं समझ पाते, उसकी जो अनंतकालीन योजनाओं को हम नहीं समझ पाते। कई बार हम इस छोटे से ग्रह रहकर हम इस ग्रह के बारे में सोचते हैं और हम उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं जो नासवान है, अविनाशी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, नासवान चीजों पर ध्यान दे रहे। तो परमेश्वर के वचनों में अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को करो। हम बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो बाइबल में दिया गया है। ओके, हम लोग तीन बातें आज बताऊंगा जो साथ में बताता है ना। उससे पहले आप थोड़ा आप खुद व्यक्तिगत प्रार्थना करिए, आपकी पड़ोसी के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना करिए, बैठिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क।
ठीक। सबसे पहली बात हम देखते हैं बाइबल में लिखा है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप तीन ऑप्शन में देता हूँ, आप किससे सिर्फ मैं अल्फाबेट दूंगा। अल्फाबेट मतलब कि एक अक्षर, 3 अक्षर 4 अक्षर दूंगा। उन 4 अक्षर में से कौन सा अक्षर आप चुनना चाहते हैं बताइए, ठीक है। सबसे पहले स, फिर दूसरा स, फिर तीसरा ठ, फिर चौथा प। इसमें से किसको आप चुनना चाहते हैं? परिस्थिति का मैं क्या सोच रहा हूँ आप लोग थोड़ी जानते हैं, तो इसलिए आप लोग खुद बोलिए ना पास्टर जी आप क्या सोच रहे हैं, क्यों हम चुने। तो ये बोलना चाहिए ना, चुन लिए। शैतान भी यही चाहता है कि आप चुन लो। आप शैतान भी यही चाहता है। कई बार हम आंखें बंद करके चुन लेते हैं। हम क्यों चुने भाई? मैं चुन लिया परमेश्वर, मुझे और किसी चीज की चुनने की जरूरत नहीं। कोई भी कुछ दे तो बाइबल तो वही सिखा रहा है, वही तो कह रहा है। परमेश्वर आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई हम माप नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट कि नहीं? सही है कि नहीं? माप सकते हैं उसके प्रेम को? जब उसके प्रेम को मैं माप ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इतनी महान है, अवर्णीय अवर्णीय प्रेम है उससे, वो कभी बदलता नहीं। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर धन की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। ये बाइबल में है क्या नहीं? हाँ? है क्या नहीं? है? पढ़े कितने लोग? 2 ही हाथ ऊपर। कमाल है। बाकी नहीं जानते, बाइबल पढ़ते नहीं। मतलब बाइबल में लिखा है ये बात। कितने लोग पढ़े हैं? परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जानते हैं क्या नहीं? बाइबल है आपके पास? थोड़ा ऊंचा करो जरा, बाइबल को घुमाओ जरा कैमरा। बाइबल ऊंचा करो, सबके पास है बाइबल? ऊंचा करिए बाइबल को, ऊपर करिए बाइबल को। हाँ बस, बाकी लोगों के पास बाइबल ही नहीं है। आप वो बोलेंगे हम पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़े लिखे होकर भी बाइबल नहीं रखते हैं। अरे भाई यही तो आपका हथियार है। रखो, आए या ना आए, रखना चाहिए बाइबल। ये आपका पहचान है, ये आपकी धन और संपत्ति है, ये सब कुछ है आपका पवित्र बाइबल। समझ रहे हैं? मुझे कुछ आता, मैंने देखा है नरसिंहपुर में एक औरत है, पढ़ना नहीं आता है। आज बहुत सारे अपने प्रभु के पास, शायद ये वचन सुन के हंस रहे हो। कमला हंस रही हो। आज मैं बता रहे हैं उनके बारे में। वो पढ़ना नहीं आता, पर जब भी कलीसिया से आते उनके हाथ में बाइबल है। अद्भुत विश्वास है। पढ़ना नहीं आता, बाइबल लेकर आते, कहते यही तो मेरा है सब कुछ। सोचिए, आज मैं यहां पर देखा लोगों को पढ़ना नहीं आता, पर बाइबल पकड़ना भी नहीं आता। बाइबल पकड़ना चाहिए। इससे मालूम पड़ता कि आप कितना प्यार करते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? हाथ ऊपर कर से सभी लोग करते हो। अभी मैं आपका प्रेम को साबित कर देता हूं। टेस्ट, कितने लोगों का मोबाइल फोन बंद है? वो सच्चा प्यार करता है। बंद बंद पूरी तरह से ऑफ, साइलेंट में नहीं, पूरी तरह से बंद। मेरा इधर साइलेंट। जो इंसान कलीसिया में जैसे एंट्री करता है, साइलेंट नहीं, पूरी तरह से मोबाइल बंद कर देता है,
वो सच्चा प्यार करता परमेश्वर से। समझ रहे? नहीं तो बाहर बड़ा साइलेंट में किसका है मालूम नहीं, पास्टर जी मैसेज दे रहे हैं, किसका फोन है? थोड़ा जाता हूँ, होता है कई बार, चेक करते। परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपको ध्यान देना, ये आपके ऊपर है, कोई सिखाएगा नहीं ये सब चीज, समझ रहे? ये आपके ऊपर। अगर स्कूल में बच्चा जा रहा, स्कूल में बच्चा अगर जा रहा और उसके पास बस्ता ही ना हो तो स्कूल वाले प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, टीचर क्या बोलेंगे? हाँ, वापस जाओ। अगर आप नेक्स्ट टाइम बाइबल लेकर नहीं आए तो वापस जाओ। नहीं मजाक कर, सीरियस मत। ओके, तो परमेश्वर धन की सेवा नहीं कर सकते हो। मत्ती का 6:26, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को कुछ जानेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये पवित्र बाइबल में आपका लिखा हुआ है। अगर आप वचन पढ़ते हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर की बातों को मानते हो, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। पुलपिट से जो संदेश आता है वो परमेश्वर आप और मेरे लिए संदेश देता है। अगर मैं उन संदेशों को समझता हूँ और मैं उसके अनुसार नहीं चलता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें चुनाव है आपका, चुनाव आपका, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने वचन दिया, चुनाव आपको करना, चुनना आपका। समझ रहे? चुनाव और निर्णय ये दोनों आपकी है। निर्णय आपको लेना है, धन की सेवा करना चाहते हैं या परमेश्वर की ना। संसार और संसार की वस्तुओं से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर का क्या है? संसार और संसार की वस्तुओं से जो प्रेम रखता है वो कहते हैं परमेश्वर का बैरी होता है। क्या है? परमेश्वर का बैरी। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्लियर बता दिया, निर्णय आपका है। धन की सेवा करना चाहते हो या परमेश्वर, आपके ऊपर। एक धनवान व्यक्ति का उदाहरण भी दिया था प्रभु यीशु। धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो धन से प्यार करते वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना है। याकूब 4:4 में संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से, क्लियर है? ये वचन क्या है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, उसके बाद वचन बताता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मैं बताऊंगा किस तरह से लोग करते हैं, किस तरह से लोग होता है। आज कई सारे लोग रविवार को अपनी जॉब, अपनी कमाई को ज्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर के पवित्र दिन। पुराने नियम में कभी भी ऐसा जो करते थे वो लोग को परमेश्वर सजा देता था। 6 दिन से तुम कर सकते हो, 7वां दिन तुम मेरे लिए। ये आपके ऊपर, आपका चुनाव हो, आपको करना है या नहीं करना है। मैंने देखा कई सारे भाई बहनों को, कई सारे मिशनरी को, कई सारे पास्टर लीडर को जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो लोग नौकरी तक छोड़ दिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर कौन है। धन बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। कौन बड़ा है? कुछ लोग बोलना ही नहीं चाहते। परमेश्वर बड़ा है तो पास्टर जी बोलेंगे भाई फिर उसको फॉलो क्यों नहीं करते, उसकी मानते क्यों नहीं, निर्णय क्यों नहीं लेते, उसको धन पे भरोसा क्यों रखते, धन की सेवा क्यों करते? समझ नहीं। हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप परमेश्वर की लोग, आप परमेश्वर से प्यार करते तो धन और संपत्ति आपकी कहाँ होना चाहिए जानते हैं? मैं बताता हूँ।
हम लोग तो जेब में रखते हैं अच्छे से, मगर आपकी आत्मिक जीवन में धन अगर आप 10 रुपये कुछ बड़ा नोट नहीं है, कोई दे दो बड़ा नोट डाल दो तो देखो बादशाह जी भी जरा किस सोच रहे हैं और कहीं नहीं ऐसा इस सौ का निकला चलेगा ना। ये पास्टर, लीडर, मिशनरी, विश्वासी भाई बहन इससे पर त्याग नहीं करते, ये हमारी इसके नीचे होना चाहिए, समझ रहे, इसके नीचे होना चाहिए। ये मैं करके दिखा रहा हूं, मेरी माइंड, मेरी आत्मा में ये इसी का स्थान, मेरी आत्मिक जीवन धन, मेरा जो आत्मिक जीवन है धन रुपयों को मेरे पैर के नीचे रखा, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, समझ रहे। जैसे यीशु मसीह ने सांप को कुचला सर, तो वो सचमुच सांप का सर नहीं कुचला, मृत्यु के सर को कुचला, मौत के सर को कुचला, समझ रहे। तो ये मेरे आत्मिक जीवन, ये मेरे आत्मिक जीवन नहीं, समझ रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, वो विधवा को क्यों तारीफ किया प्रभु यीशु मसीह, जब वो परमेश्वर के भवन में आकर सब अपनी अपनी कमाई में से डाल रहे, परंतु वो विधवा को कहा उसकी वो मूल पूंजी डाला। तो किसका तारीफ किया यीशु मसीह ने, क्यों तारीफ किया विधवा का? क्योंकि वो उससे प्यार नहीं है, धन से प्यार नहीं है, उससे वो परमेश्वर से प्यार कर, समझ रहे। दूसरी बात यहां पर, ये जो वचन धन, परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, तो इसमें एक ध्यान दीजिए, एक चुनाव और निर्णय होना चाहिए, एक चुनाव और एक ही निर्णय होना चाहिए। मालूम पड़ा आज मैं लोगों के सामने एक कह रहा हूं और मैं कुछ कर रहा अलग, तो होता क्या है, मैं यहाँ पर तो बड़ा बड़ा बातें किया, बहुत अच्छा बातें कर दिया लोगों के सामने, पर मैं एकांत में मेरा दिल उनके पीछे लगा। तो आपकी आत्मिक जीवन इंपॉर्टेंट, भौतिक जीवन से बेहतर। भौतिक जीवन में हम काम करते, मैं ये बाइबल नहीं कहता कि काम नहीं करना, काम छोड़ देना, जब छोड़ देना, नहीं। कई बार होता है कुछ चीजें हम परमेश्वर को अहमियत दिए, धन को नहीं। परमेश्वर 5 रोटी से 5000 लोगों को खिला सकता, तो आपकी छोटी सी सैलरी से आपके घर को चला सकता। हालेलुया, सोचिए। मगर हमारा निर्णय गलत है, इसीलिए हम कमी में भी कमी महसूस होता है और ज्यादा में भी कमी महसूस होता है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को महत्व नहीं देते, इसीलिए ज्यादा में भी कम दिख रहा है और कम में भी कम दिख रहा है, समझ रहे? अगर हम परमेश्वर को महत्व देते हैं तो कम में भी ज्यादा दिखेगा और ज्यादा में और ज्यादा दिखेगा, समझ रहे? यही चीज नहीं कर पाते, इसीलिए दूसरा यूहन्ना 2 और वचन 15 में कहता, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। अगर आप वचन पढ़ते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, वचनों को महत्व देते हो, परमेश्वर से लोगों के सामने आप दिखा रहे हो, जय मसीह की बोल रहे हो, तो आप किससे प्यार कर रहे हो? संसार की वस्तुओं से, संसार से। तो कहेगा जय मसीह की, कहेगा प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं विश्वासी हूं अगर मैं संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहा हूं? तो समय समय पर परमेश्वर जो चीजें जरूरत पड़ेगा वो देगा, आएगा आपके जीवन में। सुनिए, आगे कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, इसीलिए तो हम आज एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। हमारे पास पिता का प्रेम है ही नहीं। अगर पिता का प्रेम होता तो हम ग्रुप नहीं बनाते, हम अपने आप में नहीं सोचते हैं,
हम अपने लोगों में नहीं रहते, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते, हम कलीसिया के कार्यक्रम में आगे बढ़ते। कार्यक्रम में कोई आगे नहीं बढ़ता, क्यों? क्योंकि पिता का प्रेम है नहीं उनमें। क्लियर बात दिखता है। वही बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं जो बच्चे एक्टिव है। समझ रहे हैं? जो बच्चे एक्टिव है, परमेश्वर भी अपनी कभी कलीसिया की जिम्मेदारी उन बच्चों को देना चाहता है जो लोग विश्वासी जीवन में एक्टिव है। समझ रहे हैं? परमेश्वर प्यार करता मुझसे, पर मैं आलस पर अपनी दुनिया में खया हूं। परमेश्वर सब कुछ बता, मैं सुन रहा, मैं सीख रहा, उसके बातें तमाम चीजें, पर मैं मेरे अंदर नहीं ले रहा। तो परमेश्वर मेरे अंदर देखता है, पवित्र आत्मा अंदर से बदलता है, बाहर दुनिया में। समझ रहे हैं? इसमें कहता एक छोटा सा कहानी है। एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम था मार्कस। वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वह इतना व्यस्त था कि वह कभी भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाता था। परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, लोगों के साथ समय नहीं बिता पाता, इतना व्यस्त। एक दिन मार्कस को एक गंभीर बीमारी हो गई। वह अस्पताल में भर्ती हो गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत ही खराब, बहुत खराब हुआ। जब वह अस्पताल में था तो उसने अपने जीवन के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां की, क्या गलतियां की। दो चीज परमेश्वर आपको क्लियर करता, आप दो स्वामी का सेवा कभी भी नहीं कर सकते। आपका चुनाव है, आपका निर्णय। एक ही स्वामी होना चाहिए, एक ही निर्णय होना चाहिए। आपका एक ही स्वामी और आपका निर्णय एक ही होना चाहिए। समझ रहे? फिर वो महसूस किया क्या मैंने जीवन में गलतियां की। मार्कस ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन धन और संपत्ति को अपनी स्वामी बना लिया और उसके सिवाय उसे कुछ नहीं दिखता। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ है उनके पास, परमेश्वर नहीं। अफसोस। और उसने अपने परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज कर दिया था। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा या उपस्थिति को नहीं कर पाया। आज लोग नाम कमाना चाहते, बड़ा बनना चाहते, तारीफ सुनना चाहते, कल मर जाना चाहते। हमने देखा लोगों के जीवन सब कुछ है उनके पास, बस मृत्यु के इंतजार कर रहे। ना तो उनका धन उनको बचा पा रहा, खुशी दे पा रहा, शांति दे पा रहा, ना तो अब उनके पास समय जो परमेश्वर को जान पाए। अब सुनिए मार्कस क्या करता है। जब मार्कस की हालत थोड़ी सी सुधरी तो उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। उसने परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया और अपने जीवन को उसके अनुसार जीने लगाया। मार्कस की कहानी हमें
एक चीज शिक्षा देता है, ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन के धन और संपत्ति को, जीवन में धन और संपत्ति को अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए। कभी भी मत बना, उसको पैर के नीचे रखो। आज पूरी संसार मेरे पैर के नीचे है। मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा संसार ये नहीं है, मेरा संसार परमेश्वर। मैं यहाँ परदेशी हूं, तो यहाँ की धन भी मेरा कुछ नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूं, परमेश्वर प्रोवाइड करता है। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी सारी चीजें तेरे पीछे आएगी। मुझे अब कोई चीज चिंता करने की जरूरत नहीं। आज बहुत से लोग इन चीजों को खो रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को खो रहे हैं, धन को स्वामी बना लिए और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं। धन संपत्ति आपकी सौंदर्य यही है आपकी स्वामी, जो परमेश्वर के प्रेम को दूर रखता है आपसे, उसकी करुणा और दया, उसकी संगति से आपको दूर रखना चाहता है। यीशु मसीह के पास शैतान क्या लेकर आया? पहले रोटी, दूसरा नाम, तीसरा धन संपत्ति। तीनों को यीशु मसीह खारिज किया, तीनों को खारिज कर दिया। ध्यान दीजिए, नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। सिंपल, उसकी इच्छा के अनुसार। 3 बातें ध्यान रखें। हमें अपने जीवन में एक ही स्वामी की सेवा करनी चाहिए, जो परमेश्वर है। हमें अपने जीवन में एक ही स्वामी की सेवा करनी चाहिए, और वो है परमेश्वर, और कोई स्वामी नहीं। हमें अपने जीवन में धन और संपत्ति को अपना स्वामी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तब सफल होगा ऑटोमेटिकली। कई सारे लोग अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिए जब नई दोस्तों को। कई बार नई दोस्तों में भी प्रॉब्लम आएगा, क्या मैं छोड़ दूं? नहीं, मुझे परमेश्वर मिला है, मुझे दोस्तों के द्वारा नहीं, मुझे कलीसिया के लोगों के द्वारा प्रॉब्लम नहीं, मुझे कलीसिया में मुझे परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ना है, लोगों के द्वारा नहीं। कोई इंसान कल आपको झूठ बोला के फंसा देगा, कोई इंसान आपके बारे में गलत सलत बोलेगा, तो क्या मैं परमेश्वर को छोड़ दूं? क्या मैं वो कलीसिया से हट जाऊं? क्या मैं खुद सोचने लगूं ये कलीसिया में परमेश्वर है ही नहीं? तो मेरा प्रॉब्लम परमेश्वर का है। मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरा स्वामी धन है, परमेश्वर नहीं। इसीलिए आज हम इस प्रकार की बातें करते, इस प्रकार की नजर रखते। कौन कैसा कपड़ा पहन कर आ रहा है, कौन क्या कान में पहनना है, कौन कितना जूता है, कौन कितना ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, ये सब चीजें हमारी नजर में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। क्योंकि हम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, जो जैसा पहन कर आता है उन चीजों को देखते हैं, और इसी वजह से परमेश्वर की प्रेम हमें नहीं दिखता है। कौन क्या पहन कर आ रहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे परमेश्वर से मतलब है, मुझे उसकी करुणा और दया की मतलब है। वो मेरे स्वामी है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके जैसा जीना चाहता हूं। समझ रहे हैं? मैं उसके जैसा जीना चाहता हूं। ये था पहला, और संभावनाएं। पहला, धन, परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते, एक ही, और वो है परमेश्वर आपका स्वामी है, और उसी की सेवा करो और उसी की तरह जीवन जियो। दूसरा पॉइंट, मसीह और दुष्ट आत्माओं के लिए सहभागी नहीं हो सकते। मसीह और दुष्ट आत्माओं के लिए सहभागी नहीं हो सकते। अगर आप एक मसीह हो तो दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागी मत। दुष्ट आत्मा कौन है? जो मसीह को नहीं जानते।
हो सकता आपके चाचा का बर्थडे पार्टी दुष्ट आत्मा का घर, हो सकता कई बार कई सारे शादियां, हो सकता कई बार ये सारे चीजें मसीह लोग त्याग नहीं कर पाते एक वक्त की भोजन के लिए, फिर दुष्ट आत्माओं के साथ मौज मस्ती करते। दुष्ट आत्मा कभी करके नहीं आता है, वो अच्छा से आता है आपको फंसाने के लिए, समझ रहे हैं, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट कर सके। सिंपल, समझ रहे हैं। मसीह लोगों को कुछ चीजों में त्याग करने की जरूरत है। क्या बर्थडे पार्टी में या शादी में या कोई बारात में आप खाना खाओगे तभी आपका जीवन अच्छा होगा? नहीं। आपने जो उस जगह पे ना जाकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा किया है, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो सकते, पर आपने दुष्ट आत्माओं का साथ नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात है। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, पहला कुरिन्थियों का, इसमें एक विश्वासी का सहभागिता और अलगाव होना सिखाता है। उसमें बता रहा था एक स्वामी का सेवा के ऊपर, इसमें सहभागिता और अलगाव के बारे में बता रहा। आपको सहभागिता किसके साथ रखना और आप अलग किससे रहना, ये आपके ऊपर ही है और किसी के ऊपर नहीं। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, पहला कुरिन्थियों का 10 का 21 और 22, तुम मनुष्य के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। किसी ने मुझे फोन करके बोला, पूछा कि उनके और अपने रिश्ते का नाम लेकर बताया कि वहां पर पूजा पाठ भी होगा, तो मैं जाऊं क्या ना जाऊं? तो मैं आपका निर्णय क्या है? तो मैं क्या बोलूं? आपका निर्णय क्या है? आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप एक विश्वासी परमेश्वर से प्यार करते, तो आपका निर्णय क्या है? आपका जैसा निर्णय है वैसा करो, जैसा निर्णय है वैसा करो। ध्यान दीजिए, इसमें वचन इस प्रकार कहता, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते। सिंपल वचन के द्वारा, अगर वचन की सिद्धांतों को मैं जानता हूं तो मैं कभी भी परमेश्वर को गिराऊंगा नहीं। सोचिए, अगर समझ लीजिए 4-5 लोग हैं, 10-15 लोग हैं, और आपके पति को आप पत्नियों से मैं पूछता हूँ, आपकी पति को कोई गलत सलत बोल देता है, तो आप क्या करोगे? पत्नियां किधर है? क्या करोगे? आपके पति को गलत सलत बोल दे तो आप क्या करोगे? चुपचाप से मारने दो। अच्छा, ऐसा करोगे? आप बर्दाश्त कर पाओगे? कोई बोलता हाँ, कोई बोलता हाँ। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? नहीं बर्दाश्त करें, भले मेरा पति कैसा भी हो। कोई अगर बाहर वाले उसको मार रहा है या कुछ गलत सलत बोल रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी बर्दाश्त कर सकता है? वो करता भी है। हम लोग कई बार परमेश्वर के नाम को मिट्टी में मिलाते हैं, उसके पवित्र नाम को समझ नहीं पाते, उसकी सामर्थ को समझ नहीं पाते, उसकी महान प्रेम को समझ नहीं पाते, उसकी क्रूस की जो मृत्यु है उसको समझ नहीं पाते, उसकी पुनरुत्थान को समझ नहीं पाते, उसकी करुणा और दया को समझ नहीं पाते, उसकी जो अनुग्रहमयी शब्दों को समझ नहीं पाते। कई बार हम उसको अलग सलग बोल देते हैं, ऐसे जगह पर जाकर उसको नीचा दिखा देते हैं, और लोग कहते हैं देखा शैतान, और जाकर शैतान का दूत जाकर कहते हैं देखा वो भाई को उस पार्टी में ले गया, आज वहां पर शराब पिला दिया मैंने। हालेलुया। मत
कहता दुष्ट आत्मा, पर हम वहां पहुंच गए। अरे पास्टर जी क्या बताऊं, हमारे रिश्तेदार जबरदस्ती कर रहे हैं। सोचिए, आपका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, वो रिश्तेदार है ही नहीं, वो पराया है, देखता भी नहीं है। करेक्ट? कई बार हम लोग ऐसी बेवकूफियां करते हैं। कई बार हम प्रसाद ले लेते हैं, उधर से नीचे उधर रख दिया। अरे पास्टर जी मैंने ले लिया पर उधर रख दिया। अरे डायरेक्ट मना करो ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो लोग इतना कुछ कर सकते तो आप थोड़ी सी परमेश्वर को उठा नहीं सकते उस जगह पे? ऊंचा नहीं कर सकते? जब आप ऊंचा करेंगे तो आपका दिल ऊंचा हो जाएगा, परमेश्वर करेंगे। समझ रहे हैं? इसी वजह से मसीह विश्वास में बढ़ नहीं पाते, सिद्धांतों में, ज्ञान में, समझ में, बुद्धिमत्ता में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ पाते। वो एक्टिव नहीं आध्यात्मिक जीवन में। समझ रहे? वचन क्लियर कहता है, क्लियर वचन कह रहा, दुष्ट आत्मा और मसीह क्या कह रहा? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में दोनों के साथी नहीं हो सकते। 22 वचन में कहता, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? यस, हम रोज दिलाते हैं। हाँ, यीशु मसीह को हम रोज क्रोध दिलाते हैं, मगर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपका पति को रोज क्रोध दिलाएंगे तो क्या करेगा? छोड़ के एक दिन जाएगा, आपसे बातें नहीं करेगा, नाराज रहेगा, आपकी खाना पसंद नहीं करेगा, आपकी ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे तो मैं डरता हूं, चलो बोलेगा। मैंने कई सारे नमूने देखा है बाबा। साथ परमेश्वर को ऊंचा करो। अगर परमेश्वर का कलीसिया दुल्हन है और परमेश्वर पति है, तो दुल्हन को पति का कहना मानना, और ये पति कभी गलत नहीं करता पत्नी के साथ। कलीसिया के साथ परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता। अगर आप कलीसिया का हिस्सा हो, अगर आप कलीसिया एक भाग हो, एक अंग हो, तो आपको ध्यान रखना होगा, आपके साथ परमेश्वर, आपका पति कभी गलत नहीं होने देगा। समझ रहे? अद्भुत। एक वचन है व्यवस्था विवरण में इजराइल लोगों से कहा था, आज्ञा दिया था, जब व्यवस्था विवरण दोबारा व्यवस्था दे रहा था उनको, जब तुम उस कनान में जाओगे तो तुम इस तरह बने रहो। एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता। 32 अध्याय और वचन 21, 21, 32 का 21। उन्होंने उससे ऐसा कहता है, उन्होंने ऐसी वस्तुओं मानकर जो ईश्वर नहीं है तुम में जलन उत्पन्न की। जो ईश्वर नहीं उनको मानने लगे और परमेश्वर को जलन उत्पन्न किया। और कहता, और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिला। जो चीज नहीं करना चाहिए वही कर रहे, समझ रहे? और परमेश्वर को रिस दिला। इसीलिए मैंने भी अपने उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिला। एक मूर्ख जाति, एक कमजोर जाति उन पर चढ़ाई करेगा और उनको लूटपाट करेगा और उनको परेशान करेगा। इसी प्रकार होता है। जानते हैं, जब साउल से परमेश्वर की आत्मा हट गया तो कौन आत्मा आ गया? कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा। वही तो कर रही है। परमेश्वर को जलन दिलाए, रिस दिलाए। परमेश्वर ने क्या किया? ठीक है, तुम मेरी और नहीं हो सकते तो मैं क्या करूं? तुम्हें भी छोटी जाती है, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा आएगा और तुम्हें परेशान रोज करेगा।
तुम चिंताओं में डूबो, तुम्हारे पैसा कमाया आएगा, कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। कमाई तो बहुत हो रहा, पर किधर जा रहा पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं परमेश्वर में सही नहीं हूं। किसी को माफी नहीं दे पा रहा, किसी के साथ संगति नहीं कर पा रहा, कलीसिया प्रोग्राम करते जा रहा, मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा। कई सारे ऐसे चीजें हैं, पुराने जीवन को याद करो। अभी आप कहां संगति कर रहे हैं, क्या संगति कर रहे हैं? कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रहे थे, संगति कर रहे थे, परंतु पतरस जेल में था और परमेश्वर की आत्मा उन्हें छुड़ा है। कलीसिया जब प्रार्थना कर रहे हैं, संगति एकजुट होकर, साथ मिलकर, इसमें आपका निर्णय है कि आप मसीह के साथ या दुष्ट आत्माओं के साथ। अब इसीलिए वचन से 1:1 में कहता कि तुम धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की मंडली में और ठट्ठा करने वालों की मंडली और दुष्टों की मार्ग और पापियों की साथ संगति नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? जरूरी है हमें देखना, हर एक इंसान को परमेश्वर काम दिया। नूह काम कर रहा था ना परमेश्वर का, कितने लोग ताने मारे, कितने लोग मजाक उड़ाए, कितने त्योहार के टाइम पे कितनी शराब की बोतल फेंके, कितने लोग नंगा नाच रहे थे उसके सामने, किसी की तरफ ध्यान नहीं, अपना काम कर रहे। अरे वो लोग नंगा नाच रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का काम, मैं दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, खाना नहीं मिल रहा, पेट नहीं भर रहा, वो लोग देखो कितना मौज मस्ती कर रहे। मुझे उससे क्या, मुझे उससे क्या? परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं उसकी महिमा करने वाला हूं और वो काम करते जा रहा। मुझे खाना मिले या ना मिले वो परमेश्वर जानता है, मुझे वो काम दिया, वो काम मैं करूं। आज एक विश्वासी होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा जिम्मेदारी क्या है? एक विश्वासी कलीसिया में भागीदार हो सकूं और कलीसिया को मजबूत कर सकूं और कलीसिया के साथ मिलकर संगति करके, कम से कम मैं बांटने नहीं जा रहा, कुछ करने, प्रे कर सकता, उपवास रख सकता, संगति कर सकता। तब देखो परमेश्वर की आत्मा आपकी मोहल्ले में, आपकी राज्य में, आपके शहर में, आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में बदलाव लाता कैसे, देख लो। समझ रहे? तीसरी बात, असंभावनाएं। इसीलिए संभव नहीं होता हमारे जीवन में, हम दोनों की सेवा कर रहे हैं, कोई भी काम संभव नहीं हो रहा, असंभव हो रहा। अरे मैं तो जानता था होना चाहिए था, पर हुआ ही नहीं, शायद कुछ तो गड़बड़ कर दिया, ऐसे सोचते हैं। लोगों को परमेश्वर दिखा देता है। धनवान मार्कस बीमार पड़ा, तभी वो सोचने लगा मैं क्या गलती किया है, तो उसने वो चीजों को त्याग दिया और 21वां में बना के रखा, और वो परमेश्वर यहाँ पर भी आप 21वां भागीदार रखो, और वो है परमेश्वर, लोग परमेश्वर की कलीसिया। समझ रहे हैं? परमेश्वर की कलीसिया। अलगाव रहो उन सब चीजों से, जितना अलग रहोगे उतना अच्छा। एक बीमारी के साथ आप रहोगे तो क्या रहोगे, बार बार बीमार पड़ जाओगे आप। समझ रहे हैं? कई सारे ऐसे बीमारियां हैं जो फैलता है। अभी एक पागल व्यक्ति के साथ रहे, अब कितना दिन तक रहोगे? एक पागल व्यक्ति रहे क्या होगा? तो पागल व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी एक दिन पागल जैसा होने लगेगा। मैंने देखा है, भाई बहन, उसकी माँ सही थी, उसका बेटा थोड़ा गड़बड़ था, और उसका बहन भी एक दिन वैसे हो गई, उसकी माँ भी वैसे हो गई। परमेश्वर को हाथों में मत उड़ा, दुष्ट आत्माओं की कटोरे में से मत पियो, संगति से हटो, संगति मत करो।
कई बार मैंने लोगों को देखा, यहाँ भी वहां भी, आपका रिश्तेदार है, आपसे कभी अलग नहीं होगी, परमेश्वर ने जोड़ के भेजा है। हाँ, थोड़ी बहुत दिन नाराज हो सकते हैं, पर परमेश्वर हमारा मेल मिलाप का परमेश्वर है। मैं उनको खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी नहीं कर सकता, मैं उनको सुधारने के लिए मैं परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता, मैं उनकी खुशी के लिए या उनकी हंसी के लिए मैं परमेश्वर को दुखी नहीं कर सकता। मुझे वो संगति नहीं करना है, मुझे वो संगति नहीं करना, मुझे वो संगति नहीं चाहिए। अभी यही महीना में होगा, चैलेंज भरा मैसेज है, चैलेंज भरा शब्द है। होली के समय होली खेलना या नहीं करना आपके ऊपर है, समझ रहे? आपके ऊपर है। आपके परिवार में शामिल होना या नहीं होना ये आपके ऊपर है। छुट्टियां मिलना तो क्या होते, कल ही हमारी बच्चे छोटे छोटे, यही बच्चे बड़े होते हैं, फिर कल बोलेंगे खेलने से क्या फर्क पड़ता है, तो कल आप उसको हाथ नहीं उठा सकते। आज अगर आप एक मसीह हो तो आप उनको समझाओ, सिखाओ। हम दोनों से भी नहीं सकते, दोनों के साथ साझी नहीं कर सकते। अलग हो, काम ठीक हो जाएगा। आज निर्णय लेने की जरूरत, आज अलगाव होने की जरूरत। तीसरी बात क्या है? पहली बात क्या था? धर्म और परमेश्वर और धर्म दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही स्वामी हुआ आपका। दूसरा क्या है? सहभागिता, मसीह और दुष्ट आत्माओं के लिए सहभागी ना हो सके। करेक्ट, सहभागी और अलगाव। तीसरा है स्वयं और मसीह के जीवन नहीं रह सकते, सॉरी, स्वयं और मसीह के जीवित नहीं रह सकते। स्वयं और मसीह दोनों जीवित नहीं रह सकते, समझ रहे हैं? क्या चीज? स्वयं और मसीह जीवन जीवित नहीं रह सकते। मैं और मसीह दोनों जिंदा नहीं रह सकते। समझे क्या नहीं? समझे क्या नहीं? इसका सही है चेला बनना और आराधना करना। चेला बनना और आराधना करना। जाल सुधार रहे थे, जाल साफ कर रहे चेले लोग। यीशु ने कहा मेरे पीछे बोलो, काम का छोड़ा और उसके पीछे बोलो। पौलुस को दर्शन दिया, उसने कहा अब मैं मर गया हूं, मुझ में यीशु जिंदा है। क्या कह रहा? मैं मर गया हूं, गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं और मुझ में यीशु जिंदा है। आप जो मैं जीवन जी रहा हूं ये मैं नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। जिस दिन आप अपने स्वयं के जीवन को यानी कि क्या बोलते हैं, स्वयं को त्यागोगे नहीं, तब तक आप मसीह जीवन जी नहीं पाओगे। कई बार आज लोग स्वयं को त्यागते नहीं, वही घमंड, वही अहंकार, नम्र हुए ही नहीं कर, वही चीजें दिख रहा आज भी। परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार किया, परमेश्वर उनको प्यार दिया, परमेश्वर उनको सब कुछ दिया, मगर वो बदले नहीं, बदलाव नहीं। वो स्वयं में जी रहे तो बदलाव कैसे होगा? वो मसीह में नहीं जी रहे, नाम मात्र मसीह, वो स्वयं में जी रहा है। और जो इंसान स्वयं में जीता है वो मसीह नहीं बन सकता। इसीलिए चेला बनने का मूल्य क्या है? जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे। अपने आप का सबसे पहले क्या कह रहा है? अपने आप का इनकार करे, यानी कि मेरे जीवन में खत्म हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं क्रूस पर चढ़ी, आप मेरे यीशु के क्रूस में वही लेकर चल। क्रूस शर्मिंदगी,
मैं उस शर्म को लेकर चलना चाहता हूँ। यीशु मेरे शर्म को लिया है, मुझ में यीशु दिखना चाहिए। जानते हैं लूका का 14 अध्याय में एक बड़ी भोज है, उस भोज में आमंत्रित किया जाता है लोगों को। हाँ, खोलते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। लूका का, मैं बंद करूंगा, लूका का 14 अध्याय, ठीक है। चौदह अध्याय और वचन 15। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह बातें सुनकर उससे कहा, धन्य वह जो परमेश्वर की राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। किसको बुलाया? बहुतों को बुलाया। और जो इंसान अपने आप का इनकार करेगा वही बड़े भोज में शामिल होगा। क्लियर है? नहीं तो नहीं शामिल होगा। ज्यादा आवाज आ रहा है, डर नहीं क्या? डर नहीं, डरिए मत। परमेश्वर की आवाज ऐसा होता है। गरज तक देखें, गरज बरसात के समय, धूप देखें, कड़ी धूप, ये परमेश्वर की आवाज है। गरज, मजाक कर रहा हूं। गरजता है, मालूम है गरजता है। बरसात के समय पे गड़गड़ी, बिजली कड़कता है, वो परमेश्वर की आवाज। डर नहीं लगता? हाँ, कभी गरज बरसात के टाइम में बाहर पेड़ के नीचे मत रहो, परमेश्वर की आवाज आएगा। समुद्र की आवाज सुने, कभी हवा की आवाज सुने, वो परमेश्वर की आवाज। परमेश्वर की आवाज और भी धीमी, समझ रहे? बड़े भोज में निमंत्रित सबको बुलाया, और जो अपने आप का इनकार करेगा वही उस भोज में शामिल होगा। सबको, कई बार निमंत्रित लोगों को बुलाया, वो लोग बोले, अरे मैं नया नया शादी किया, अभी तक हनीमून भी नहीं गया, मैं नहीं आ सकता। मेरा अभी बिजनेस लगा है, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी अभी दुकान खोला भाई, इतना पैसा लगाया तो कैसे आ जाऊं एक दिन खाने के लिए? सोचिए, उसके बिजनेस के लिए परमेश्वर को इनकार कर सकता, आप परमेश्वर में रहकर उनको इनकार नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। अब्राहिम को बुलाया परमेश्वर ने, चल, कुछ सवाल नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। यूहन्ना याकूब को बुलाया, जा काम छोड़ के चल दिए उसके। सोचिए, उसकी माता पिता कभी मना नहीं किया उसे। उसकी माँ तो आकर उसे, याकूब और यूहन्ना की माँ आकर यीशु को कहते, हे यीशु, जब तेरे राज्य आएगा मेरे दोनों बेटों को एक दाहिने और एक बाएं और रखना, बैठाना। तो यीशु कहता है, अरे ना, आप क्या मांग रहे? ये पिता के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। मेरे दाहिने और बैठना, मेरे बाएं और बैठना, ये पिता के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। ये भोज में वही लोग शामिल होंगे जो अपने आप का इनकार करते हैं, खुद स्वयं को इनकार करते हैं और मसीह को आगे करते हैं। समझ रहे हैं? वही लोग ये भोज में शामिल होंगे। ये तीसरा असंभव नहीं, क्या क्या है? असंभावनाएं। समझ रहे हैं? 3 असंभावनाएं मैंने बताया। संभव हो सकता है जब आप परमेश्वर को ऊपर करो, धन के पीछे जाओगे, आपका हर एक जीवन असंभव। धन से किसी भी चीज को आप शामिल नहीं कर सकते। धन अगर आपका स्वामी है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ये मैं गारंटी दूं। अगर आप दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागी रहोगे तो परमेश्वर के साथ कभी भी सहभागी नहीं रख पाओगे। जो धन का स्वामी हो जाता उसमें परमेश्वर बैर करता और उससे परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं गलता। जो दुष्ट आत्माओं के साथ संगति करते हैं परमेश्वर का सहभागिता नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? हमें नहीं करना।
तीसरा है स्वयं के ऊपर। अगर मैं स्वयं की इच्छा अनुसार चलता हूँ तो मैं कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाऊँ और नाम से आगे कर पाऊँ। सब चीजें मेरी असंभवनाएं हो, संभव नहीं है। समझ रहे? आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु, तेरी करुणा तेरी दया के अनुसार प्रत्येक लोगों को धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी पुनरुत्थान के लिए। जो कोई भी भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे, परमेश्वर हम सभी लोगों को बनाया, परंतु हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर हम पापी अवस्था में मर जाते हैं तो हम डायरेक्ट नरक जाएंगे। नरक भी अनंत काल तक, और वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। आज ही निर्णय लेना कि आप इस पापों से प्रायश्चित कैसे प्राप्त कर सकें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपके पापों से घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को इस धरती पर लेकर आए। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को भेज दिया, और प्रभु यीशु मसीह हर एक पापी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और जब भी कोई उसके बलिदान पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में हुए, तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर एकलौता बेटा यीशु नासरी, धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी, एक लफ्ज़ कहो बस है काफी, एक लफ्ज़ कहो मुझे है काफी,
पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को बच्चों में आज ऐसे 3 जो सिद्धांत है प्रभु, इन 3 सिद्धांतों में परमेश्वर तेरी लोगों को दया और करुणा के साथ निर्णय लेने में, सहभागिता करने में और प्रभु यीशु चेले बनने में आप मदद करो। धन्यवाद हो, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, उनके जीवन में केवल तू ही एक स्वामी रहे और उनके जीवन में केवल तू ही एक सहभागिता रहे और उनके जीवन में केवल तेरी ही चेला बन के रहे। धन्यवाद दे, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद दे, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, अगुवाई करो, तेरी अनुग्रह में बनाई रखो, गड्डी कमी को दूर करो पिता, कमजोरियों को दूर करो। कोई अगर बीमार, कोई स्टून, पथरी की शिकायत, कोई सर दर्द, शरीर में परेशानी, प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा की शिकायत पिता तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आप दया करो और कृपा करो और अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, जॉब, नौकरी, फाइनेंस, फैमिली, प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति में बने हो। धन्यवाद देते जय जयकार और महिमा करते। सब लोग हाथों को उठाइए, प्रभु की महिमा करिए। वो आपसे प्यार करता है, वो जीवित। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।